एक पेड़ माँ के नाम और पूरा जंगल अडानी और जिंदल के नाम। ग्रामीणों का आरोप है कि जिंदल के फॉरेस्ट वालों का पता कीजिए जाके। आप माइक मत हटाइए। हाँ, फॉरेस्ट वालों का पता कीजिए। ओहर खोल सब काट के मढ़ा दी से सुन कर दी से कौन काटे? और जिंदल वाला काटी से। नदी में भी यहाँ का जितना गंदा पानी रहता है सब माइंस वाले फैक्ट्री वाले तो नदी में छोड़ देते हैं गंदा पानी। हम लोग बहुत दुख है। हमारा जीने का वजह जंगल ही था। कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, मुख्यमंत्री वगैरह, प्रधानमंत्री, कोयला मंत्री, सब जगह हम लोग शिकायत की थी, लेकिन हम लोग का कोई नहीं सुना। एक पेड़ माँ के नाम हाँ। और सारी पेड़ कंपनी के नाम, यही तो हो रहा है काम छत्तीसगढ़ में, तमनार ब्लॉक में। ये एसडीएम साहब हैं, प्रवीण तिवारी एसडीएम है। देखिए, विद्यापति सिदार जी कांग्रेस के जो विधायक हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और सारी पेड़ काट दिया तो अब कहाँ मिलेगा कोई रोजगार हमारे। एक एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रीम मीडिया कभी आपको नहीं दिखाएगी। बहुत सारे फोर्स आ गए थे तो कुछ नहीं कर पाए। हाँ, शिकायत कंप्लेन सब होई से, लेकिन फिर भी जबरदस्ती आके काटी से हमर गांव के पतराला। ये पेड़ की स्थिति है। अभी 4-5 दिन पहले इस पेड़ को काटा गया है। एक पेड़ माँ के नाम और पूरा जंगल अडानी और जिंदल के नाम। यह स्कीम चल रहा है छत्तीसगढ़ में। यह स्कीम चला रही है छत्तीसगढ़ की सुशासन वाली सरकार। ये तमाम तस्वीरें देखिए, ये तमाम तस्वीरें इस चीज को बयां करती है, चीख चीख करके ये तमाम तस्वीरें इस चीज को बयां करती है कि छत्तीसगढ़ की सुशासन वाली सरकार नहीं है, कातिल है। सुशासन वाली सरकार नहीं है, कातिल वाली सरकार है, क्योंकि ये तमाम पेड़ों के हत्यारी और कोई नहीं बल्कि जिंदल और जिंदल के साथ वो सुशासन की गुणगान गाने वाली जो है सरकार है। ये देखिए, जहां जहां आपकी नजर जाएगी ना, वहां वहां ये पेड़ इसी तरीके से पड़े हुए दिखाई देंगे। जिन्हें आज खड़े होना चाहिए था, आज वे जो है मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, 4 पेड़, 5 पेड़, 6 पेड़, 7 पेड़, गिनती मेरी खत्म हो जाएगी, लेकिन शायद इनकी संख्या मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। ग्रामीणों का आकलन है कि 50,000 से 60,000 पेड़ जो हैं वो उन्हें अब मौत के घाट उतार दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ से जिंदल को कोयला निकालना है। एक कोयला खदान उधर है, लेकिन उससे जिंदल को जो है उसके जेब नहीं भरे, जेब में वजन नहीं भरा, इसलिए वे सरकार के साथ मिलकर के इस जंगल पर जो है अपनी गंदी नजर गाड़ाए बैठा है। तमाम ग्रामीण देखिए, तमाम ग्रामीण आए हुए हैं। तमाम ग्रामीणों से हम बातचीत करेंगे। जैसे ही इन्हें पता चला कि हम यहाँ पर रिपोर्टिंग करने आ रहे हैं, जैसे ही इन्हें पता चला कि हम इनके दुख दर्द को बताने आ रहे हैं, तमाम ग्रामीण जो है यहाँ पास आ गए हैं। छोटी सी बच्ची तक यहाँ पास आई हुई है। भले से ये मुस्कुरा रही है, लेकिन जो दुख दर्द इनके दिया गया है ना, शायद ये अब भूल न सके। कौन 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 ओहर काटी से हमर पतराला हमला घर नहीं देते ना कुछ नहीं देते, और काट मरी से हमर घर ला हमर पतराला काटी से कुछ तो नहीं देते, तो काबर काटी से हर काबर नहीं देते? हाँ, सांप बिच्छू जब भी है सब कुछ हमर घर ला ढुकत है। हाँ। काट के मढ़ा दी से सुन कर दी से। कौन काटी से दीदी? और जिंदल वाला काटी से तो कुछ बोले नहीं होला तो ओला बोले हाँ। नी काट करके ओ नी समझी हमर गोइटला काट दी से आके जबरदस्ती। कहीं कंप्लेन नहीं करे, शिकायत नहीं करे? हाँ, शिकायत कंप्लेन सब होई से, हाँ। लेकिन फिर भी जबरदस्ती आके काटी से हमर गांव के पतराला। तो अधिकारी क्या बोलते शिकायत पे? ओ अधिकारी का बोली, ओ तो आके जबरदस्ती ओ फोसानो से ओ गदा फोस आन के काटत है। ओ अधिकारी खुद मिल गए हैं? हाँ, मिली से ओ भी मिली से सब मिला झुला है। भैया देखिए, जिसे जो है इस जंगल का प्रोटेक्शन करना था, जिसे इस जंगल की जिम्मेदारी, रखवाली की जिम्मेदारी दी गई थी, वही जो है अब उन लोगों के साथ बिक गए जिनके हाथों इनकी मृत्यु हुई है।
इन तमाम वृक्षों की मृत्यु हुई है। सरकार बोलती है कि एक पेड़ माँ के नाम है, बाकी पेड़ जो है हम बताते हैं कि वो अडानी और इन उद्योगपतियों के नाम है। बहन, आप पढ़ाई-लिखाई करते हैं कि? करती हूँ। कौन से क्लास में हैं? मैट्रिक पास की हूँ मैं। मैट्रिक पास करे हैं। ये पूरा जंगल जो अब कटा है आप लोगों के आँख के सामने, मुस्कुरा रहे हैं आप, भले से देखिए इनकी मुस्कुराहट को देखिए, लेकिन इनके अंदर जो दर्द है ना शायद वो बयाँ नहीं कर सकते हैं। बोल नहीं पा रहे तमाम जो मासूम ग्रामीण हैं, ये देखिए तमाम तस्वीरें दिखाइए। तमाम लोगों की तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से तमाम जो लोग हैं आज बैठे हुए हैं। ना अम्मा, ये पूरा जंगल ला तो साफ कर दीस गया। हाँ सब ला साफ कर दिस। का बोलबे? हमन के त इच्छा रोए रही सब कुछ हाँ, इच्छी सब करत रहन चार और पान केंदू पत्ता हाँ, मुहा सरई सब कुछ ये करत रहन। हाँ। अभी सब कुछ हमर घर ला ढुकत है सांप बिच्छू में। चेहरा दिखाएंगे, चेहरा हम दिखाएंगे चेहरा। दे तो दाई थोड़ा सा बैठे पर जगह दे तो गा। ले बैठना मत बैठ। अच्छा ये बता, अब तो जंगल तो कट गई, रोजी रोटी रोजगार कैसे चला था तोर? आज ही किसे चलत है अभी तो शुरू है बड़ मुश्किल है। आज बूता काम भी नहीं मिले हमला तो ड्यूटी भी नहीं दिसी। हमार जमीन बाड़ी जेत के रही सब लोग कोड़ के मरा दिसी। देखिए, एक तो इन्हें शासन की योजनाएं से पहले ही वंचित रखा जाता है। अब बड़ी मुश्किल से तमाम जो महिलाएं हैं, तमाम जो ग्रामीण हैं, अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ साधन ढूँढती हैं, उसे भी अब नष्ट किया जा रहा है। तमाम जो भाई लोग हैं इधर, तमाम युवा वर्ग है, तमाम जो लोग हैं, वो यहाँ पास बैठे हुए हैं। दादा भी बैठे हुए हैं, दादा बातचीत करेंगे दादा से। आइए भैया थोड़ा-सा नीचे होकर के आइएगा दादा, बैठे दादा। नीचे कीजिए कैमरा को, आज दादा से बातचीत करेंगे। कहा दादा, तो पूरा जंगल का तो एक पेड़ माँ के नाम बोलते हैं और पूरा जंगल तो एक पेड़ माँ के नाम हाँ, और सारी पेड़ कंपनी के नाम, कौन-सा कंपनी? जिंदल कंपनी। यही तो हो रहा है काम छत्तीसगढ़ में, तमनार ब्लॉक में सारी जंगल काट दे रहे हैं कंपनियों के नाम में। अच्छा ये बताइए, जब ये जंगल नहीं कटा था, तब कुछ जानवर-वानवर यहाँ रहते थे क्या? हाँ, यहाँ जानवर बहुत थे। यहाँ जानवर हाथी भी आते थे, हाँ, वो क्या बोलते हैं जंगली सुअर भी आते थे, हाँ, समर भी आते थे, हाँ, खरगोश भी थे, हाँ, ये सब थे। हाँ, अभी कटने के बाद में तो यहाँ से सांप जा रहे हैं, हाँ, खरगोश भाग रहे हाँ। हैं, सब जानवर इधर से भाग रहे हैं जंगल की तरफ। और सबसे ज्यादा खतरा है यहाँ को, यहाँ से हमारे गांव को कि सांप से। अच्छा, यहाँ सांप ना बहुत मोटा मोटा सांप है। हाँ, ये सांप से हम लोग एसडीएम साहब को बोले जंगल तो कटवा दिए, हाँ, सब मिल के कंपनी आप मिल के, हाँ, लेकिन अब सांप के लिए तो कुछ करवाइए। तो बोले थे एसडीएम साहब की दवाई ववाई इसकी छिड़कवाओ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया कंपनी ने। अच्छा ये बात, एक बात मेरे को बताइए, जब ये जंगल को काटने के लिए अ, लोग आए थे, कंपनी के लोग आए थे, कर्मचारी आए थे, तब क्या पुलिस बल या फिर कुछ आप लोगों की मदद नहीं करी क्या? पुलिस वालों ने कंपनी वालों ने बोला कि हमारे को शासन से बहुत दबाव है, हम जगह दे दिए हैं तो ये जगह को काटना चाहिए पेड़ और निकालना चाहिए, ये टिप के बोलते थे कंपनी वाले। अच्छा, तो हमारे गांव का विस्थापन का नोटिस है, तो विस्थापन के बारे में भी सोचिए और सही से गांव में ग्राम सभा करवाइए, पूछिए, मीटिंग करिए, उसके बाद में आप अपना काम करिए। लेकिन कोई काम वो पूछता ही नहीं था वो, और अपने मर्जी से काम करता है, जो भी करता है कंपनी और शासन प्रशासन मिलके वो अपने हिसाब से ही करेंगे। हम लोग दौड़ दौड़ के थक चुके सारी जगह पर, शासन प्रशासन ये कंपनी, लेकिन किसी ने हमारा सुनता तो ये मुसीबत हमारे गांव में आज तक नहीं आता। तो अब आप लोग अपनी जीविका किस तरीके से चला रहे हैं फिर? जीविका चल रहा है, सरकार दे रहा है चावल वावल तो उसी को खाते हैं अपना, और इधर उधर कुछ काम कर लेते हैं थोड़ा मोड़ा इधर उधर और चलता है। अब ये जंगल था तो यहाँ से सरे का बीज बेचते थे खूब, एक एक आदमी कोई 10,000 कोई 15,000 20,000 बेचता था, और कोई केंदू पत्ता बेचता था कितना न कितना। वो सब रोजगार छीना गया। मोहा के पेड़ था, यहाँ का बांस का पेड़ था, आम का पेड़ था, आम की इतना पेड़ था ना, वो आमा का तोड़ के उसको छील के वो खोला बनाते थे, उसको बेचते थे, उससे भी पैसा बहुत बनता था। और सारी पेड़ काट दिया तो अब कहाँ मिलेगा कोई रोजगार हमारे को। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे।
देखिए किस तरीके से पूरे जंगल को जो है अब वीरान बना दिया गया। वीरान इसलिए बनाया गया है क्योंकि अब यहाँ से जो है कोयला निकलेगा। क्या भैया, आप तो युवा हैं, किस तरीके से तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। पूरे पेड़ जो है अब इनका मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, एक ही शब्द मुझे समझ में आ रहा है कि पेड़ों की जो है हत्या कर दी गई, उन्हें बलि चढ़ा दिया गया है। हो गया है सर, बलि तो चढ़ा दिए। अब जो होगा तो कंपनी के नाम से होगा हम्म। और गांव वाले से कोई मतलब नहीं है उनको। हम्म। अपना मर्जी से काम करते हैं सब लोग। ये एसडीएम साहब हैं, प्रवीण तिवारी एसडीएम है। देखिए एक बार कॉल कर रहा हूँ मैं इनको, अगर उठा लेंगे तो मैं ज़रूर इनसे बातचीत करूँगा, लेकिन उम्मीद कम है मुझे कि ये कॉल उठाएँगे, क्योंकि 2 बार भी इससे पहले मैंने कॉल किया है, ये कॉल अभी तक मेरा रिसीव नहीं करे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि ये कॉल उठाते कि नहीं। आप देखते रहिए, घंटी जो है, रिंग जो है वो जा रही है। सारी चीज़ें आपके सामने हैं। नागरामुड़ा का ये जंगल है और इसे सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि यहाँ से अब जो है जिंदल को कोयला निकालना है। जिंदल की गंदी नज़र जो है यहाँ पड़ चुकी है। देखिए किस तरीके से घंटी जा रही है, रिंग जा रही है, लेकिन कोई जवाब आप जो है जिस व्यक्ति को कॉल सुनिए। कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे हैं। ये एसडीएम कृपया साहब हैं। कुछ समय शायद पश्चात इन्हें प्रयास करें। पता चल चुका The है कि person हम यहाँ पास पहुँच चुके हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पास आए तो कुछ ग्रामीणों के पास जो है यहाँ के थाना प्रभारी महोदय का कॉल आ चुका है। कुछ माताएं, कुछ महिलाएं जो हैं देखिए बच्चों के साथ फिर आए हुए हैं ना। दीदी ये जंगल पूरा काट देंगे। उड़िया थी कैसे भैया? हाँ बोलो बोलो, जिसमें बोलना है बोलो दीदी, कोई दिक्कत नहीं है। भले से तमाम जो लोग हैं हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इनकी मुस्कुराहट में भी कहीं ना कहीं दर्द जो है वो छिपा हुआ है। कैसे दीदी, कैसे देख रहे हैं पूरा जंगल जो आज वीरान हो गया? हाँ, हमको तो बहुत दुखी है इसमें। हम लोग बहुत दुख है। हमारा जीने का वजह जंगल ही था। हाँ, हम लोग यहाँ से बहुत फायदा उठा रहे थे। हमारा बाल बच्चा यहाँ से बहुत सब्जी उब्जी, महुआ चार महुआ जो भी मिल रहा था ना, उससे हमारा जीवन चल रहा था। लेकिन कंपनी ना आके इसको काट दिया। कितना भी मना किए और जितना 2-3 बस फोर्स ले आया था और 1-2 हजार तो मशीन ले आया था। इधर से उधर दौड़ रहे थे तो पर भी नहीं माना और हम लोग को घेर लिया था पुलिस। और सबसे मजे की बात क्या है पता है आपको, बताऊं मैं? ये तमाम जो काम है वृक्षों को मारने का, जो तमाम काम है ना, रात के अंधेरे में नहीं किया गया, बल्कि दिन के उजाले में दिन दहाड़े किया गया। ये मैडम विद्यावती सिदार जी हैं जो विधायक हैं इस एरिया की, उन्हें भी एक बार कॉल करूंगा। एक नंबर इनका बिजी आ रहा है, दूसरा नंबर भी मैं एक बार कॉल करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उनके भी नॉलेज में शायद ये बात है और वो इस संबंध में क्या कुछ कहती हैं ये जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि उनके एरिया का ये पूरा मामला है। विद्यावती सिदार जी कांग्रेस के जो विधायक हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तमाम ग्रामीणों का दुख दर्द जो है हम उन्हें बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए ये तमाम जो ग्रामीण हैं यहाँ पास बैठे हुए हैं, तमाम ग्रामीण जो है यहाँ आए हुए हैं। तमाम ग्रामीणों से बातचीत एक बार और मैं कुछ ग्रामीणों से बातचीत करूंगा। कैसे देखते हैं भैया पूरा जंगल? तो अब जल जंगल जमीन, ये 3 नारा जो है छत्तीसगढ़ में बहुत चलता था। ना ही अब जल बच रहा है, ना ही जंगल बच रहा है और ना ही जमीन बच रहा है। इस सबको तो उद्योग विकास के नाम से विनाश कर रहे हैं। एक तरफ बोल रहे हैं कि विकास, लेकिन यहाँ जमीनी स्तर में यहाँ विनाश हो रहा है। यहाँ नदी में भी यहाँ का जितना गंदा पानी रहता है सब माइंस वाले, फैक्ट्री वाले तो नदी में छोड़ देते हैं गंदा पानी और उसका उपयोग रायगढ़ वाले कर रहे हैं उधर। और इधर जंगल वाले हम लोग ये क्षेत्र वाले यहाँ जंगल से जितना भी यहाँ लाभ लेते थे, चार चिरौंजी, महुआ, डोरी, कुटू, खोखड़ी जैसे कांदा कुसा, कलीर, बांस, सड़े गड़े लकड़ी से ईंधन जलाना, ये सारा चीज से अभी अब वंचित हो गए हैं लोग। अभी अब भुखमरी की स्थिति आ गया है यहाँ। अच्छा, जब ये तमाम चीजें हो रही थी, वृक्षों को काटा जा रहा था, तो आप लोगों ने क्या कहीं शिकायत नहीं करी? इतना बड़ा वृक्ष जो है 95 एकड़ की पूरी जमीन बताई जा रही है और करीब करीब 50 से 60 हजार पेड़ जो हैं उनकी हत्या कर दी गई है। तो आप लोगों ने कहीं इसकी शिकायत नहीं करी थी क्या?
हम तो इसकी शिकायत पिछले वर्ष 27 नवंबर को यहाँ शुरुआत में जंगल काटने के लिए आया था, 27 नवंबर 2024 में। तो उस समय हम सभी जगह शिकायत किए थे, शासन प्रशासन, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, मुख्यमंत्री वगैरह, प्रधानमंत्री, कोयला मंत्री, सब जगह हम लोग शिकायत किए थे। लेकिन हम लोग का कोई नहीं सुना। नहीं सुनने के बाद में हम लोग फिर हाई कोर्ट में फिर केस लगा दिए थे कि जब तक नगरा मुड़ा है तब तक ये जंगल सुरक्षित रहना चाहिए करके। यहाँ से लोग मन के रोजी रोटी चलत है, यहाँ से जीवन यापन कर रहे हैं। जब तक गाँव वाले यहाँ कहीं अच्छा कहीं व्यवस्था न कर दी कंपनी, तब तक जंगल नहीं कटना है करके हम लोग केस भी किए थे और बार-बार माँग भी किए थे। तो अभी केस तो चल रहा है, वहाँ विचाराधीन है हाई कोर्ट में। तो यहाँ 3 ठो जंगल यहाँ काटने का परमिशन था। एक जांजगीर वाला जंगल काटने का था और एक ढोंगा-मोह जंगल काटने का था, एक नगरा मुड़ा जंगल। तो परमिशन के पहले तो जांजगीर वाला जंगल कट चुका था और ढोंगा-मोह वाले 1.5 साल तक अभी काटा और जैसे वहाँ जंगल समाप्त हुआ है कि ये नगरा मुड़ा में फिर दोबारा ये लोग काटने के लिए आ गए हैं। और नगरा मुड़ा की इस जंगल में मैं खड़ा हूँ और विद्यावती सिदार मैडम जो एमएलए हैं यहाँ की, उनसे बातचीत करनी है। ऑन कैमरा जो है अभी आपकी कॉल जो है वो जा रही है, तो मैडम से मुझे बातचीत करनी है। बात हो सकती है क्या उनसे? अपना गांव में टावर कम रहता है, उनके पास में जाता हूँ ना। कितना समय लगेगा भैया? अब मैं थोड़ा बाहर हूँ ना, तो जाना पड़ेगा। उनका काम नम की स्थिति करते हैं हम लोग। उनका नंबर और कुछ है जिनसे उनसे कांटेक्ट हो सके? नहीं, यही जो ऑफिस नंबर है उसका, तो घर में लगता नहीं है। अच्छा, क्योंकि मैं अभी यहाँ पास जंगल में खड़ा हुआ हूँ, जिस तरीके से जंगल को काटा गया है। नहीं, ठीक बोल रहे हैं। मैं भी आज घर की तरफ से खेत तरफ गया हूँ, खेत तरफ तो दूर पड़ता है, पैदल गया हूँ खेत तरफ और घर पर लगता नहीं है। मैं खबर बना रहा हूँ भैया, जी। और मैडम से जल्द मैं चाहूंगा कि बातचीत हो जाए, क्योंकि एक बाइट लेनी है मुझे। जी, ठीक बोल रहे हैं। जाऊँगा तब तो पाएगा ना। अच्छा, ठीक। ये तमाम जो लोग हैं ना, ये मेरी छोटी-छोटी बहनें हैं और ये बहनें जो है ना अपना दुख दर्द बताएंगी। जिस तरीके से इस जंगल में तमाम वृक्षों की हत्या की गई ना, उसका दुख दर्द जो है ये बयां करेंगी। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्या नाम है आपका? दिव्या भोए, 12वीं से निकल गई हूँ। अच्छा, ये जंगल कटने से आप लोगों को क्या नुकसान हुआ है? बहुत सारा नुकसान हुआ है जंगल कटने से। जैसे बता दीजिए, कुछ नुकसान बता दीजिए। जंगल कटने से हमें मतलब लकड़ी मिलता है, यहाँ से हमें लकड़ी प्राप्त नहीं होगा, सूखी लकड़ी। और यहाँ से हम लोग सब कुछ मिलता है जंगल से, जैसे कि मतलब आप लोगों का पूरा रोजगार जो है जंगल से ही चलता है। जंगल कट गया तो रोजगार नहीं है। हाँ, मतलब सराई मिलता है, तेंदुपत्ता तोड़ते हैं यहाँ से, और पुटू छती सब मिलता है। मतलब सब्जी मतलब पूरा महीना तक नहीं लगता था, मतलब पुटू छती ऐसे खाने को मिलता था यहाँ पे, और सब मिलता है यहाँ पे। लेकिन जंगल कटने से सारी चीजें जो हैं वो अब खत्म हो चुकी हैं। दीदी जो है थोड़ी सी पीछे कहीं, लगता है वो सोचे होंगे कि वो हमसे बच जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं दीदी आप तक पहुंच ही जाऊंगा कहीं ना कहीं से। नहीं, थोड़ा बहुत तो बात करना पड़ेगा। अच्छा, ये बता दीजिए का नुकसान हो रहा है दीदी, बस इतना बता दीजिए। जंगल कटा तो का नुकसान हुआ है? अच्छा, ये बताएंगे। आपकी बेटी है ये? आपकी बेटी है? अच्छा, छोटी बेटी है। बेटा आपके पास भी? अच्छा, तो आप क्या हैं, क्या लगते हैं? वो मेरी भाभी है। अच्छा, भाभी लगते हैं ना, ठीक है, रिश्ता है। गाँव में सब लोग रिश्तेदार ही होते हैं। हाँ, अब ये बताइए कि ये पूरा जंगल कट गया, सरकार बोलती है एक पेड़ माँ के नाम, और ये पूरा जंगल तो भैया कंपनियों के नाम कर दे रही है, जिंदल कंपनी को दे दी है। किस तरीके से देख रही है? क्या ही कहेंगे हम इसके बारे में, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। बहुत सारे फोर्स आ गए थे तो कुछ नहीं कर पाए। मतलब फोर्स आप लोगों को रोकने के लिए आए थे कि उनका सपोर्ट करने के लिए, क्या करने के लिए आए थे? हम अगर यहाँ पर हम लोग रोके रहते तो हमको रोके रहते वो लोग, अच्छा, इसीलिए आए थे वो लोग। मतलब आप लोगों को रोकने के लिए आए थे कि आप लोग कुछ कर ना पाओ। हाँ। बताइए, जिनके कंधों पर इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी होती है कि इस जंगल को बचाए रखना है, वही जो है इस जंगल को निस्तेनाबूद करने में तुल गए थे। वही लोग जो है इस जंगल को जो है, इस जंगल के पेड़ों को काटने में तुल गए थे। ये पेड़ों की तस्वीर दिखाइए, आज इन पेड़ों की तस्वीर दिखाइए, इन मरे हुए पेड़ों की तस्वीर दिखाइए। तमाम पेड़ जो है, कौन सा मशीन आ रहा है भैया? और देखिए, दिखाइए, दूर से दिखाइए।
और देखिए किस तरीके से मशीन आ रहे हैं, दिखाइए। देखिए ये मशीनों की तस्वीर है, आज ये मशीन आ रहे हैं। आइए भैया, आइए आइए आइए। ये मशीन क्या के लिए, उधर ही दिखाइएगा मशीन। मशीन क्या करने के लिए आ रहा भैया? ये मशीन खुदाई करने आ रहा होगा हाँ। या तो पेड़ उड़ उठाने के लिए आ रहा होगा, ये किसका तो नहीं मशीन पता है? है। ये जिंदल कंपनी का है। देखिए जिंदल कंपनी के जो 2 जेसीबी मशीन है। चलिए आगे चलिए, चलिए चलिए आगे के दिखाएंगे। 3 जेसीबी मशीन है जो हमारे इस रिपोर्टिंग के दौरान पेड़ों की कटाई करके उसे यहाँ से ले जाएंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस पूरे जंगल को जो है अब बर्बाद कर दिया है। पहले यहाँ पर जंगली जानवर तमाम तरीके के रहते थे जिनका ये आशियाना हुआ करता था। कुल मिलाकर के देखा जाए तो तमाम ग्रामीणों का जो है रोजी रोटी इसी जंगल से चलता था। लेकिन आज ना ही ग्रामीणों की रोजी रोटी बची और ना ही तमाम उन जंगली जानवरों का आशियाना बचा। तमाम चीजों को जो है जिंदल ने उजाड़ दिया है। दिखाइए ये तस्वीर, दिखाइए ये पेड़ की स्थिति है। अभी 4-5 दिन पहले इस पेड़ को काटा गया है। ये एक पेड़, फिर से मैं गिनती करूंगा, ये एक पेड़, ये 2 पेड़, 3 पेड़, 4 पेड़, 5, 5वां, 6वां, 7वां। शायद मेरी नजरें, मेरी आंखें कमजोर हो जाएं, लेकिन ये तमाम तस्वीरें जो हैं मैं आपको दिखाऊंगा। 250-300 किलोमीटर दूर हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आए हुए हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी तस्वीर को, सिर्फ और सिर्फ इसी सच्चाई को दिखाने के लिए जो स्ट्रीम मीडिया आज के समय में नहीं दिखाती है आपको। उस सच्चाई को दिखाने आज सीजी अनफिल्टर्ड की टीम जो है ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। चलिए इधर से चलते हैं, चलिए बातचीत करेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे अगर वहां तक पहुंचे तो, क्योंकि कठिनाइयां यहाँ पर बहुत हैं। पेड़ कटे हुए हैं, कौन सा सांप बिच्छू कहां से निकल जाए शायद हमें भी नहीं पता है। ग्राउंड जीरो पर नागरा मुड़ा के इस घने जंगल में हम पहुंच चुके हैं। लेकिन अब ये जंगल जंगल नहीं रहा, अब ये सिर्फ और सिर्फ जिंदल के लिए एक प्लॉट बन गया है जहां से वे फिर इसी तरीके से, इधर की तस्वीर दिखाइए, दिखाइए इधर की तस्वीर, आइए। अब ये जिंदल जो है, जिंदल कंपनी जो है यहाँ पर इसी तरीके से गड्ढा करेगा। आराम से आइएगा, आराम से आइएगा, दीजिए कैमरा दीजिए, मैं दिखा रहा हूँ, आप आराम से आइए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, एक भी चीज कटिंग नहीं होगी, एक भी चीज नहीं कटेगी। आप देख रहे हैं ना, ये कोयला खदान था, देखिए किस तरीके से धुआं निकल रहा है। पकड़िए कैमरा, पकड़िए, दिखाइए, ये कोयला खदान था। ये कोयला खदान से अब जिंदल का जेब नहीं भरा तो अब ग्रामीणों के रोजगार पर जिंदल ने एक बार फिर डाका डालना शुरू कर दिया है। तमाम पेड़ों की हत्या जिंदल ने कर दी है, तमाम पेड़ों को जो है सुला दिया है, मौत के घाट उतार दिया जिंदल ने। एक एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूं आपको, एक एक तस्वीर दिखा रहा हूं। ये स्ट्रीम मीडिया कभी आपको नहीं दिखाएगी, ये सच्चाई कभी नहीं दिखाएगी। ग्राउंड जीरो पर मैं पहुंचा हुआ हूं, मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, एक बार मेरा कॉल काटा। उसके बाद हमने विद्यामती सिद्धार्थ जी के पीए से या पीएसओ से किसी से बातचीत की। उनका कहना था कि वहां उनके यहाँ नेटवर्क नहीं आता है और वे विधायक महोदया से दूर आए हुए हैं। देखिए, दिखाइए, जमीन से जो है धुआं निकल रहा है, जमीन जो है अभी भी गर्म है। दिखाइए, अंदर कोयला है और इसी कोयले पर जो है जिंदल की नजर पड़ी हुई है। जेसीबी जो है इधर पहुंच चुकी है। मैं वहां तक पहुंचने की जरूर कोशिश करूंगा, अपने दर्शकों को सच दिखाने की कोशिश करूंगा। तमाम चीजें, तमाम मुश्किलों को पार करके आज हम जो है यहां तक पहुंचे हुए हैं। वहां तक पहुंचेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, तमाम चीजों को जो है एक बार समझेंगे। पीछे की तस्वीर दिखाइए, तमाम ग्रामीण जो है आज एक उम्मीद, एक आस लेकर के हमारे साथ यहाँ तक आए हुए हैं, क्योंकि तमाम जो कुछ मीडिया है ना, कुछ मीडिया भी अब बिक चुके हैं, यहाँ की स्थानीय मीडिया भी बिक चुकी है। मुझे बड़े ही बेहद शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ की स्थानीय मीडिया जो है वो बिक चुकी है। बिकी इसलिए है क्योंकि वे तमाम जो लोग हैं,
तमाम मीडिया कर्मी, यहाँ के स्थानीय मीडिया कर्मी जो हैं इनके दुख दर्द को नहीं दिखाते हैं, लेकिन आज हम पहुंचे हुए हैं, एक एक चीज हम आपको दिखाएंगे। जिस जेसीबी की तस्वीर मैंने आपको दूर से दिखाई थी, उस जेसीबी के ड्राइवर ने हमारी आहट पाया और जो है इसके पीछे जाकर के छुप गया है। लेकिन हम भी जो है बेहद ही बड़े ही जिद्दी हैं, हमने पता लगा लिया कि वो जेसीबी कहाँ है और ये देखिए हम जो है उस तक जाने की कोशिश एक बार फिर करने लगे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो थोड़ा सा संभल करके आए, क्योंकि इसी रिपोर्टिंग के दौरान वो 2 बार गिर चुके हैं। हमें जो है आपको सच्चाई दिखाना है, हमें जो है आपको इस सच से रूबरू कराना है, हमें जो है आपको इन ग्रामीणों के दुख दर्द से रूबरू कराना है। इसलिए हम तमाम कठिनाइयों को पार करके जो है जेसीबी तक एक बार पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, जिस जेसीबी की तस्वीर मैं आपको बोल रहा था कब से, आयुष आराम से आइएगा, आप आराम से आइएगा, इधर थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। और ये देखिए, इधर से आइएगा आयुष, आइए, दिखाइए जेसीबी की तस्वीर को। 3 जेसीबी गाड़ी जो है जिंदल की आई हुई है। हाँ, कहाँ पर है दादा? कौन? वो देखिए इधर गाड़ियां और लगी हुई हैं। कौन है जेसीबी में, कोई है क्या? हाँ, ऑपरेटर लोग होंगे। आइए आयुष, बातचीत करें थोड़ा सा उनसे। उधर से आइए, आप उधर से आइए, उधर से आइए, देख करके आराम से आ जाइए, नहीं तो इधर से ही आइए। आज जो है इनसे बातचीत भी करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। जेसीबी के ऑपरेटर जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहीं पर मौजूद हैं। देखिए किस तरीके का हालात जो है जिंदल ने कर दिया है। अब मतलब इन ग्रामीणों की स्थिति जो है ना घर की है ना घाट की है, क्योंकि इनके सामने जो रोजगार जो था, जो थोड़ा बहुत रोजगार जो है इन तमाम ग्रामीणों को इस जंगल से मिल जाता था, वो तमाम रोजगार के साधन जो है वो छीन लिए गए हैं। तमाम गाड़ियां देखिए किस तरीके से लगी हुई हैं। जिस कोयला ब्लॉक की मैं बात कर रहा था, जिस कोयले की मैं बात कर रहा था, चलिए इधर दिखाइए। तमाम जो कोयले का हब है वो यहाँ पर है। जिंदल के पास इस पेड़ को, इस जंगल की कटाई के लिए कोई भी वैध दस्तावेज नहीं है, लेकिन जिंदल यूज करते हुए तमाम जंगलों को काट दिया। इधर की तस्वीर दिखाइए, ये जेसीबी है। हमारे आने के बाद तमाम जेसीबी के पहिए जो हैं वो थम गए हैं। ये देखिए तमाम जो लोग हैं वो यहीं पर मौजूद हैं। एक जेसीबी ये है, ऑपरेटर है क्या? नहीं है, ऑपरेटर नहीं है। एक जेसीबी ये है, एक जेसीबी वो है, 3 जेसीबी और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए कोयला जिसकी बात मैं कर रहा था, जिस कोयले खदान की मैं बात कर रहा था वो ये है। भैया कोई अधिकारी है यहाँ पास? वो है भैया, 2 मिनट आपसे बातचीत कर सकते हैं? भैया बातचीत कर सकते हैं क्या 2 मिनट आप लोगों से? आइए दिखाइए, उधर दिखाइए। तमाम जो लोग हैं कैमरे देख करके कहीं ना कहीं आगे भाग रहे हैं। भैया वीडियो बना रहे हैं। भैया अच्छा सा मैं ही आपको वीडियो दे दूंगा। आप कहाँ से आए हैं? एक मिनट, सीजीएन फिल्टर न्यूज से हूँ मैं। हम तो आपको जानते नहीं, फिर कैसे आए हैं? आप मत जानिए मुझे, जो जंगल कट रहा है उस बारे में बस मुझे जानना है। फॉरेस्ट वालों को पता कीजिए ना। ग्रामीणों का आरोप है कि जिंदल फॉरेस्ट वालों का पता कीजिए जाके। आप माइक मत हटाइए। हाँ, फॉरेस्ट वालों का पता कीजिए। आप जिंदल से हैं? नहीं। आप कहाँ से हैं भैया? हम काम कर रहे हैं। आप काम कर रहे हैं? आप हमारा वीडियो निकाल रहे थे, मैं वीडियो आपको दे तो दूंगा। आप आए हैं तो हमको तो मैं वीडियो दे दूंगा। ठीक है ना, मैं वीडियो दे दूंगा। आपके काम में दखल नहीं देंगे हम, बस मुझे जानकारी चाहिए था। कोई दखल नहीं दे रहे हैं भैया। आप लोगों का भी वीडियो लेंगे, जो हमारे साथ साथी आए हैं ना उनका भी ये वीडियो लेंगे। ले हम यहाँ कोई चोरी डकैती करने नहीं आए हैं, लोगों से बातचीत करने आए थे। ये बोल रहे हैं यहाँ जो काम करते हैं वो ये लोग हैं,
हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करें, लेकिन इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि फॉरेस्ट वाले से बातचीत कीजिए। हमने यहाँ जो है विद्यावती सिदार जो यहाँ की एमएलए हैं उनको भी कॉल किया, इसके साथ साथ एसडीएम साहब को भी कॉल किया, लेकिन उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। यानी रायपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर रायगढ़ की इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस खबर को ना शेयर जरूर करें, ताकि ये खबर जो है ना उन अधिकारियों तक, उन भ्रष्ट नेताओं मंत्रियों तक जरूर पहुंचे, ताकि इन तमाम ग्रामीणों का ना दुख दर्द का कुछ उपाय निकल सके। बहरहाल अब यही कहूंगा कि हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करें।